जस्टिस गुलजार अहमद राय पढ़कर इस वक्त सुना रहे हैं। जज याहिया अफरीदी ने राय से इख्तलाफ किया है। सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के तहत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इक़दाम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस जिस पर राय मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब वो राय दी जा रही है। उस राय से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद राय पढ़कर इस वक्त सुना रहे हैं। जज याहिया अफरीदी ने राय से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट की इस राय के मुताबिक कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के तहत होते हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इक़दाम कर सकता है। बिल्कुल याद रहे कि सदारती रेफरेंस 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था और अब जो है चीफ जस्टिस जो हैं वो पढ़कर सुना रहे हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस चीफ जस्टिस गुलजार अहमद राय पढ़ के सुना रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। जुल्करनैन बताएगा इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। अदालत से पूछा गया था सदर पाकिस्तान की जानिब से कि क्या सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं या कानून के तहत। अब अदालत ने अपना जवाब दिया है कि सेनेट इंतखाबात आइन और कानून दोनों के तहत ही होते हैं, इसलिए कि जो आर्टिकल 226 है वो इलेक्शन एक्ट में वो उसका इतलाक भी होता है और इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसकी प्रोविजन के तहत सेनेट इलेक्शन होता है, इसलिए दोनों का इतलाक होगा। और अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ये बात अपने फैसलों में कह चुकी है कि वोट कभी भी हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है, इस सारे जो राय अदालत की आई है उसका, और साथ ही साथ जहाँ इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत की गई है कि वो टेक्नोलॉजी समेत हर किस्म का जो मुआवनत है वो इन तमाम इदारों सरकारी इदारों से ले सकता है। इसको क्लियर कीजिएगा चूंकि ज़ाहिर अभी भी इबहाम है। क्या हम इसको ये समझें कि अब ये जो इंतखाबात हैं ये ओपन बैलेट से होंगे या नहीं होंगे, इस पर क्या क्लैरिटी आई है? शेब, इसके जो अब तक अनाउंस किया अदालत ने उसका नतीजा ये निकलता है कि वोटिंग का अमल तो खुफिया ही होगा, लेकिन क्योंकि जहां अदालत ने ये कहा है कि वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता, तो इसका मतलब है कि बाद में वोट का जायजा जरूर लिया जा सकता है। अब इसके लिए अदालत ने कहा है कि हर किस्म की टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर सकता है। रेफरेंस के दौरान बार कोड जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर लगाने की बात सामने आ रही थी कि बार कोड लगाया जा सकता है, उससे पता चल जाएगा, बाद में ट्रेस हो जाएगा काउंटर फाइल और बैलेट पेपर दोनों का कि ये सेम है और ये किसने वोट डाला है किसने नहीं। तो बार कोड का लफ्ज आज अदालत ने अपनी राय में तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन टेक्नोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो किसी भी किस्म का कोई सीरियल नंबर हो या बार कोड हो, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि वोट बाद में ट्रेस हो सकेगा। तो ये बेसिकली ओपन नहीं, एक ट्रेसेबल बैलेट की तरफ जाने का इशारा दिया है। यानी आप ये समझाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ओपन बैलेट से इंतखाबात नहीं हो सकते। प्लीज अगर मैं ठीक हूं तो, अगर मैं गलत हूं तो तब भी बताएं, या मैं सही कह रही हूं तो तब इसकी तस्दीक कर दें। देखिए, ओपन बैलेट से तो नहीं हो सकते। वोटिंग का अमल हमेशा खुफिया ही होता है, खुफिया ही होगा इस दफा भी, लेकिन सिर्फ अदालत ने बात की है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। यानी कि जब वोट कास्ट हो जाएगा, डल जाएगा, उसके बाद वो क़यामत खुफिया नहीं रह सकता, उसका जायजा लिया जा सकता है बाद में। अब जायजा लेने का मैकेनिज्म क्या होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अदालत ने छोड़ा है कि वो किस अंदाज में इसको यकीनी बनाता है कि तमाम जो इंतखाबी अमल से करप्शन है उसका भी खात्मा हो और वोट हमेशा के लिए सीक्रेट ना रहे। अभी किसको इख्तियार होगा, पार्टी सरबराह को, जैसे ऑर्डिनेंस की हुकूमत जारी कर चुकी है कि वो इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट कर सकता है अपने वोट को दिखाए जाने का। अब इसका जो प्रैक्टिकल मैकेनिज्म है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में अदालत ने डाल दिया है। लेकिन जुल्करनैन, क्या हम इसको ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी, मामला चला गया है इलेक्शन कमीशन के पास और जो सदारती ऑर्डिनेंस था उसके तहत जो पार्टी का सरबरा है वो वाया इलेक्शन कमीशन ये चेक कर सकेगा या करवा सकेगा कि वोट किसने किसको दिया था? देखिए, अभी तक जो राय सामने आई है उसका तो यही मतलब है कि वोट का अमल खुफिया होगा, लेकिन बाद में क्योंकि जब अदालत ने यह करार दे दिया कि आइन और कानून दोनों का इतलाक होता है, तो कानून में तो ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत तरमीम कर चुकी है जिसमें पार्टी सरबराह को या उसके नुमाइंदे को यह इख्तियार दिया गया है कि वो जाके इलेक्शन कमीशन उसको बैलेट दिखा सकता है। तो इसका इमीडिएटली मतलब यही बनता है कि अब जो वोट डाला जाएगा उसको ट्रेस किया जा सकेगा, पता चल सकेगा कि सेनेट इलेक्शन में वोट डालने वाला वोटर कौन है, किसने वोट किसको कास्ट किया। अच्छा जुल्करनैन, एक बात और बताइएगा, सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होंगे या कि कानून के तहत होंगे, इस बारे में कोई क्लियरली बात की गई है इस राय में, या कि आइन और कानून के तहत होंगे ये कहा गया है? शेर, सवाल तो ये था कि आइन के तहत होंगे या कानून के तहत। अदालत ने कहा दोनों के तहत होंगे। इससे आइन की प्रोविजंस का भी इतलाक होता है
और कानून की जो प्रोविजन है इलेक्शन एक्ट 2017 की, वो भी इतलाक होती है जिसके तहत कंडक्ट होता है ये इलेक्शन। इसलिए आइन और कानून दोनों के तहत अदालत की राय में सेनेट इंतखाबात होती है। तो एब्सोल्यूट किसी एक चीज की तरफ अदालत नहीं गई। ये नहीं कहा कि सिर्फ 226 का इतलाक होगा या इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 122(6) का इतलाक होगा। अदालत ने कहा है कि दोनों का इतलाक होता है, आइन का भी और कानून का भी। अच्छा जुल्करनैन, क्या हम ये कह सकते हैं इस राय के बाद दोनों पार्टियां मुंह मीठा कर लें? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो दोनों को ही मिठाइयाँ बांटनी पड़ेंगी कि जो ओपन बैलेट था सिरे से जो हुकूमत चाह रही थी वो तो नहीं हो सका, लेकिन बात ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर आ गई है। ओपन बैलेट की हद तक नाकामी हुकूमत की हुई है, लेकिन अगर सीक्रेट की हद तक देखें तो वो उनकी कामयाबी भी है। लेकिन अब बात आ गई ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर, अब जो वोट डालेगा वो ट्रेस हो सकेगा, पता चल सकेगा कि किसने किसको वोट डाला है। अच्छा, ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट की राय 1-4 की निस्बत से दी गई है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो 5 रुकनी बेंच के एक मेंबर थे, उन्होंने इख्तलाफ किया इस राय से, और वो पहले भी अपनी राय को ओपन कोर्ट में भी इजहार कर चुके थे। वो ये कह रहे थे कि ये मामला है सियासी नौयत का, और रेफरेंस पे जो अदालत राय देती है वो बाइंडिंग होती है। इसके ऊपर ना इस राय को कहीं चैलेंज किया जा सकता है, ना इसके ऊपर नजरसानी दरखास्त दायर की जा सकती है। इसलिए ये एब्सोल्यूट राय हो जाएगी अदालत की। तो बेहतर होगा कि पार्लियामान इसकी तशरीह करे पहले, ताकि अगर कोई किसी पार्टी को एग्रीव्ड हो तशरीह से तो वो अदालत आ सके, उसका जुडिशियल जायजा लिया जा सके, एक लीगल रेमेडी अवेलेबल हो। अब इस राय के बाद लीगल रेमेडी नहीं है, ना इसके ऊपर आइन किसी किस्म की नजरसानी की इजाजत देता है, और ना इसको किसी अदालत के अंदर या किसी भी फोरम के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है।